प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक जो कल वाला चल रहा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। कल हमने पढ़ा था समांतर श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और सार्वंतर कैसे ज्ञात किया जाए। समांतर श्रेणी में पद दे रखा है, जैसे पहला पद, दूसरा पद और 10वां पद कैसे ज्ञात किया जाए, उनसे रिलेटेड हमने अपने YouTube चैनल सैर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर वीडियो अपलोड किया थे। आप देखते रहिए और पढ़ते रहिए। आज हम उसी गतिविधि को आगे बढ़ाते हुए आपको बताना चाहते हैं कि समांतर श्रेणी जिसे एक में प्रश्न ले रहा हूं, देखिए 1 से 1/2 देखना, 3, 4 से 1/2। अब इसका अगला पद कौन सा होगा, देखिए अब आप क्या हो रहा है। देखें ये मिश्र भिन्न है, तो अब पहला पद तो हो गया a बराबर हो गया 1 से 1/2 यानी 2 एकम 2 और 3/2 a1। a2 क्या हो गया 3 यानी 3/1। तो अब क्या ज्ञात करना है, इनमें सार्वंतर ज्ञात कीजिए। मान लो तो d बराबर क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, a2 माइनस a1 यानी 3/1 माइनस 3/2। कैसे हुआ, ये मिश्र भिन्न है, ये पहला पद और ये दूसरा पद। तो मिश्र भिन्न को हमने अनुचित भिन्न बनाया, 2 एकम 2 और 3/2 3/1। अब इसमें से इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो जब घटाना है तो देखो दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्ती। 1 और 2 का लघुत्तम समापवर्ती लेने के लिए आप अभाज्य गुणनखंड भी कर सकते हैं, जैसे 1 का भाग 1 और 2, फिर 2 का भाग 1 और 1 यानी नीचे 1 और 1, 1 इंटू 2 बराबर 2। तो अभाज्य गुणनखंड में हमें लसाअ कितने मिले, 2। आया समझे। अब 2 का वापिस ऊपर अंश नीचे हर, 1 का 2 में भाग देंगे यानी 2 भाग 1 बराबर आ गया 2। अब 2 को अंश से गुणा करेंगे, 2 तेरी 6 माइनस। अब देखना अब क्या करेंगे, वापस वो का वो सिस्टम। दूसरी भिन्न के अंदर अंश 3 है, हर 2 है, तो 2 का भाग हर में देंगे, हर का भाग किस में देंगे, लसाअ जो आया उसमें 2 में एक बार। अब 1 को 3 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3 यानी 6 में से 3 गए, 6 में तो क्या बच गया 3/2। तो डी बराबर क्या आ गया विद्यार्थियों, 3/2। और इसको हम क्या कर सकते हैं, 1 से 1/2 भी लिख सकते हैं। जैसे 2 का भाग देते हैं, 3 1 1 2 एकम 2 बच गया, तो 1 से ही 1/2। इस प्रकार इसको मिश्र भिन्न बना सकते हैं और मिश्र भिन्न की अनुचित भिन्न भी बना सकते हैं। इस प्रकार हमको पता चल गया क्या है, ये प्लस क्या आ रहा है, क्या करना है, तो 3/2। तो अगला जो पद है उसमें क्या करो, 3/2 को जोड़ दो। जैसे अगला पद कौन सा है, 4 से 1/2। तो 4 से 1/2 प्लस 3/2। 3/2 क्या भाई कि A1 A2 A3 A4 करना, क्या करना है A4। तो क्या करेंगे A3 प्लस डी, A3 प्लस डी, A4 के लिए करेंगे A3 प्लस डी। तो A3 क्या है, A1 A2 A3। 4 से 1/2, 4 से 1/2 के अंदर डी कितना है, 3/2 जोड़ो। तो सबसे पहले ये मिश्र भिन्न है, इसको अनुचित बनाओ। 4 में 8 और 1 9/2 प्लस 3/2। अब वापिस वो का वो बन गया, लसाअ पे 2 लिया, 9 प्लस 3 तो कितना हो गया 12/2 6। इसके अगली वाली संख्या कौन सी आई, 6। 6 के अंदर वापस इसका अगले जैसे कौन सा आ गया, D4 आ गया। D5 के लिए क्या करेंगे, सॉरी A5 के लिए क्या करेंगे, A4 प्लस डी। A4 क्या है 6 और D क्या है 3/2। तो 6 प्लस 3/2, इसके नीचे ये कर दो, 2 लसाअ लिया तो 6 2 नहीं 12 और 3 तो कितना हो गया 15/2। कितना आ गया आगे, अब 15/2 को ये भी आप 15/2 भी लिख सकते हैं। और इसको हम मिश्र भिन्न बनाएंगे तो 7 से 1/2। कैसे, देखो 15 के अंदर 2 का भाग दो, 2 7 14 बच गया 1। तो ये अब 7 से ही 1/2 ये आ गया 7.5। इस प्रकार आप आगे यदि भिन्न के अंदर दे रखी है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, भिन्न को भी हम इस प्रकार से समांतर श्रेणी में ज्ञात कर सकते हैं। अगला पद, अब एक प्रश्न ले रहा हूं मैं, तुम्हें देखना होगा, ये मिटा दो, समझ में आ गया होगा आपको। अब ले रहे हैं, देखो ऐसी 2 अंकों की संख्या है, सुनना, जो 3 से भाज्य है, ध्यान रखना। अब प्यारे विद्यार्थियों क्या होती है भाजकता, भाजकता से संबंधित भी हमने हमारे अपने YouTube चैनल सैर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन में वीडियो अपलोड किया गया है कि जिसकी इकाई का अंक 0 2 4 6 और 8 हो, 2 से पूरी भाज्य है, जिन सभी अंकों का योग, सुनना, सभी अंकों का योग 3 के पहाड़े में आता हो तो क्या करना, उसका योग वो 3 से भाज्य होगी। कैसे, देखो अब इसको देखो, ये 741 है, इसको जोड़ेंगे, देखो 7 प्लस 4 प्लस 1, 7 4 11 और 1 12, 12 को जोड़ो 1 और 2 3, तो 3 की टेबल में 3 आते हैं, इसका मतलब 741 3 से पूरी भाज्य है।
अब लेते 5 की भाज्यता, जिसका इकाई का अंक 0 और 5 हो। कौन सा इकाई का अंक, ध्यान रखना, वो 5 से पूरी पूरी भाज्य है। ठीक है, जैसे मैं ले रहा हूं 115, इकाई का अंक क्या है 5, तो 5 से पूरी पूरी भाज्य है। 10 के लिए क्या करेंगे, जिसका इकाई का अंक क्या हो, ओनली फॉर 0 हो, इकाई का अंक क्या हो 0, वो किससे भाज्य है 10 से। जैसे मैं ले रहा हूं 100, तो 100 10 से क्या पूरे पूरे भाज्य है। इस प्रकार आपको भाज्यता से संबंधित भी जानकारी रखनी होगी। अब इससे मैं संबंधित एक प्रश्न ले रहा हूं, आप लिखिए, देखिए, लिखिए आप, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। एक प्रश्न लिखिए आप, सुनना, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित है। क्वेश्चन 1 लिखिए, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। अब प्यारे विद्यार्थियों, अंक क्या होते हैं, अंक गणित में 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक वाली संख्याएं कैसी होती हैं, सबसे छोटी संख्याएं, सबसे बड़ी संख्याएं, इनसे रिलेटेड भी हमने आधारभूत गणित, हमारी जो महत्वपूर्ण गणित विषय है, इससे रिलेटेड वीडियोस भी हमने आपको हमारे अपने YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर अपलोड किए गए। सबसे पहले 2 अंक, तो 1 अंक बता रहा हूं 0 और 9, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 0, सबसे बड़ी संख्या 9, 2 अंक में सबसे छोटी संख्या 10 और 2 अंक की सबसे बड़ी 99। 2 अंकों वाली कितनी, तो 2 अंकों की कहां तक, 99 तक आना है अपन, ये ध्यान रखना है। 2 अंक पूछा है तो 10 से लेकर 99 के बीच, ये आपको ध्यान रखना होगा, 10 से लेकर 99 के बीच। अब देखिए आप, मैं आपको बताना चाहता हूं 10 से लेकर के 99 के बीच में 2 अंकों वाली ऐसी कौन कौन सी संख्या जो 3 से विभाज्य है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, देखो 3 की टेबल देखो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये कितना अंक है 1 अंक वाली, ये भी 1 अंक वाली और ये भी 1 अंक वाली, 3 चौक 12। ये आपको दिमाग में रखना है कि 2 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है 12, फिर बाद में वापस 3 3 करके 15, फिर वापस 18, ऐसे चलते चलते कहां तक चलना है अपन को 99 तक चलना है। ये आपको क्या बताया मैंने, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बताया है। एपी क्या बड़े, एपी बनाओ इसको, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। इस प्रकार ये पहले आपको दिमाग में है समांतर श्रेणी कैसे बनी जाएगी, इससे 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। तो आपको सबसे पहले 2 अंकों वाली जानकारी होनी चाहिए कि 10 में 2 3 का भाग जाता नहीं है, 11 में 12 जाता है, तो 12, फिर वापस 3 3 का, क्योंकि 3 से बता दिया तो डी सारो अंतर तो आपको पता ही हो गया कि 3 है, तो 3 3 के गैप से ये लिखना। और 2 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या है 99, क्यों कि जैसे ही करते 3 अंक वाली 100 आ जाती है, और 9 से तो 3 अंक 100 आते हैं, 100 से कम 2 अंकों वाली 100 3 अंक है, तो 99 2, यहाँ क्या आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब आगे देखिए, अब मैं आपको बताना हूं, अब हमने क्या बना दी, एक समांतर श्रेणी बना दी, क्या बना दी समांतर। अब इसमें आप कर लीजिए a बराबर प्रथम पद जिसे a1 भी कहते हैं 12, d बराबर क्या होता है सारो अंतर, जो हमने आपको हमारा अपने YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर पहले ही बताया कि a2 में से a1 को घटाइए। तो a2 क्या है, ये a1, a2, a3, इस प्रकार a2 है, या लिख सकते हैं आप a2 बराबर 15। तो क्या करेंगे 15 माइनस 12 बराबर 3, ये मैंने पहले ही बता दिया था कि 3 से विभाजन 3 का गैप चल रहा था, d बराबर 3 आ गया। अब हम फॉर्मूला है an, अंतिम वाला पद कौन सा है 99। ध्यान रखना ये आप an बराबर, क्योंकि 99 तक पूछा गया है तो इसमें an बराबर क्या हो गया 99। अब आप फॉर्मूला देखिए an बराबर, बोलिए शाबाश, a प्लस कल वाला ये रिकॉल कीजिए कोष्टक n माइनस 1 और d। अब इसको a की a क्या करता हूं 99, a की जगह प्रथम पर 12 प्लस n की जगह n माइनस 1 और d की जगह 3। अब कल वाली वो की वो मेथड a 99 बराबर 12 प्लस n जो कोष्टक के अंदर बाहर इनको गुणा करेंगे 3n प्लस माइनस माइनस और 3 3 का 9। यहां तक समझ आ गया। 9 नहीं होगा क्यों कि 3 एकम 3 होगा, यहाँ 3 ही है, यानी n को 3 से गुणा करेगा 3n और n को 1 से गुणा करेगा तो 3, यह बढ़ गया। अब ये आपका क्या बन गया, एक समीकरण बन गया। देखो 99 बराबर 12 प्लस 3n माइनस 3, ये एक समीकरण बन गया। अब समीकरण बनने के लिए यहाँ आप ऐसे ऐसा चला जा सकते हो और लिख सकते हो या लिख सकते हो, तीनों में से कोई एक। लेकिन अब इसको क्या करना है अपन को पक्षांतरण करना है, अंकगणित एक तरफ और बीजगणित एक तरफ। तो सबसे पहले ये 3n किधर आएंगे, इधर आएंगे। तो अब यहाँ लिखिए आप पक्षांतरण
करने पर। तो क्या हो गया, 3n इधर आते गए माइनस के 3n बराबर 12 इधर ही रहेंगे, 12 और माइनस 3। अब 99 इधर आते किसके बन जाएंगे, माइनस के। तो माइनस 3n बराबर, ये दोनों माइनस के हैं और ये प्लस का रहेगा, तो माइनस के 99 कितने हो गए, 101 2 102। इस प्रकार आपके समझ में अच्छी तरह से आ गया कि 102 हो गए। क्या हो गए, अब 102 में से क्या करो, देखो क्या करेंगे, ध्यान है आपको, बताइए। देखिए आप देखिए इसको क्या करेंगे, सॉल्व है। 99 में से क्या करेंगे, 12 को घटा दो, 102 में से 12 को घटा दो, तो कितने बच गए, देखो कितने बच गए, देखिए आप 3n माइनस 3, 3n माइनस 3, क्योंकि यहां तक आपको समझ में अच्छी तरह आ गया होगा। इसको देखिए आप, क्या लिखा हमने, आ रहा समझ में आपको कि नहीं आया समझ में? यानी आप देखिए आप 99 और 3 कितने हो गए भाई, हैं बताइए। देखिए आप आराम से देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको समझ में आ रहा है आपके? यानी क्या करेंगे, देखो ये माइनस के है, ये इधर आते हुए वापिस ये भी माइनस है। 102 में से कितने घटाने आपको, 12 घटाने, तो कितने बच गए, देखो 0 का 0 90, कितने बच गए 90। तो अब यहाँ क्या बच गया, 3n, कैसे बच गया 3n। अब n इक्वल क्या हो गया, 90/3। तो n क्या आ जाएगा, क्योंकि किसका है, माइनस का ज्यादा है, तो माइनस के ज्यादा, तो n बराबर 3 एकम 3, 30 3 की 9, कितने हो गए 30, कितने हो गए ये 30। तो इस प्रकार आपके ये समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे, मैंने बताना चाहता हूं। वापिस देखिए, ये था 99 बराबर 12 प्लस 3n माइनस 3, यहां तक समझ आ गया। अब हम पक्षांतर करेंगे, अंगणित इधर और इधर, बीजगणित और इधर अंगणित। बीजगणित इधर वाला आ गया, ये माइनस 3 हो गया, 12 यहाँ के यहीं रहेंगे, 3 यहाँ के यहाँ रहेंगे, 99 इधर चले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो 99 और 3 102 हो गए, माइनस माइनस और दोनों जुड़ गए, ये 12 102 में से 12 गया तो 90 बच गए माइनस के, ये भी माइनस का 3 है, तो इधर आ गया, तो हम भाग दे दिया 90 में 3 का, यानी माइनस 90 में माइनस 3, तो माइनस से माइनस कर दिया, 3 एकम 3, 3 3 का 9 30। तो आंसर कितना आ गया 30। यानी जो बाहर इस तरह चलते चलते 99 तक आएंगे, वो 99 कौन सा पद होगा, 30वां पद होगा, जो 99 होगा। अच्छी तरह आपके समझ में ये आ गया होगा कि कैसे हम कर सकते हैं। अब यदि पूछा जाए ऐसे कैसे, देखिए आप, यदि 2 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, मान लो पूछा जाए, तो 7 के पारे में 7 एकम 7, 7 में 14, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी 14, फिर 7 या 21, 7 चौक ऐसे ऐसे करते हुए, अब 100 तो क्या है 3 अंकों के हो गए, 100 से कम 99, जो 3 का भाग नहीं जाता है, सॉरी 7 का भाग नहीं जाता, 98, कितना है 98, तो 99 यानी 14 से लेके 98 तक। इस प्रकार आपको इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक समांतर श्रेणी बनानी होगी, यानी जो भाषा में लिखा हुआ है उसको गणित की भाषा में समांतर श्रेणी बना के उसको सॉल्व करेंगे, फिर उसमें जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि an बराबर a प्लस कोष्टक n माइनस 1 और कोष्टक के बाद कोष्टक बंद करके d, ठीक है। ये आपके अच्छी तरह समझ में आया होगा कि किस तरह हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब एक संख्या लिखे देखिए, 10 और 250 के बीच, बहुत महत्वपूर्ण है, 4 के कितने गुणज हैं, 10 से 250 के बीच में। देखिए आप लिखिए, एक प्रश्न लिखिए, 10 और 250 के बीच 4 से गुणज कितनी संख्याएं हैं। अब प्यारे विद्यार्थी देखिए आप, 10 सबसे छोटी संख्या कौन, 10 4 से गुणज में आती है, नहीं गुणज यानी जिसके पहाड़े में जिसमें 4 4 जोड़े, 4 के गुणज लिखिए, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 5 20, तो 4 और 8 तो क्या 10 से छोटे, तो ये तो आएंगे नहीं, तो क्या आएगा सबसे आगे अपन लिखेंगे समांतर श्रेणी बनाने में, तो क्या आएगा 12 16 और 20, और अंतिम अक्षर कौन सा आएगा 250। अब 250 को देखिए आप, 250 में 4 का भाग जाता नहीं जाता है, देखो 8 6 चौक 24,
देखो अब आप दिमाग लगाओ, तो पीछे बच गया 1 0, 4 दूनी 8, यानी पूरा पूरा भाग नहीं जाता। तो इसमें क्या करो, मान लो 2 कम कर दो। कितने कम कर दो, 2 कम कर दो तो कितने हो जाएंगे 248। अब 248 देखिए, देखिए 6 चौक 24, पीछे बच गया 8 और 2 चौक 8, यानी 248 वाला अंतिम अंक कौन सा होगा 248। ये आपको दिमाग से कॉमन सेंस से काम में लेना होगा कि 250 से मैं 4 का भाग पूरा नहीं जाता है, क्योंकि 4 के गुणज में 250 नहीं आते हैं, ये ध्यान रखना है। यानी 4 के टेबल में 250 नहीं आते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि कैसे इनको अपन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, देखो क्या बताया, देखो 250, इसको देखिए आप 250 क्या 6 चौक 24 10, तो 4 दूनी 8, यानी क्या करो 2 बच गए, तो इसमें से क्या करो 250 में से 2 को घटा दो, तो पीछे कितने बचे 248। तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 248 ये अंतिम पद है। ठीक है, मैं कितने पद है मान लो ऐसे बन गया, कितने पद हैं, यानी n ज्ञात करना है। ये आपके समझ में आ जाना चाहिए कि किस प्रकार हम इनको समांतर श्रेणी के रूप में लिख सकते हैं। अब आप आराम से कर सकते हैं। देखिए a1 बराबर 12, a2 बराबर 16, क्योंकि 4 का गैप है, गुणित वाला बता दिया है। अब आपसे आना चाहिए d बराबर a2 माइनस a1, 16 माइनस 12 बराबर 4, वैसे यहाँ पे दे रखा है, आपको कंफ्यूजन दूर कर लेना है। अब लिखेंगे an बराबर दे रखा है 250, तो n बराबर अपन को ज्ञात करना है, तो लिखेंगे an बराबर a प्लस कोष्टक n माइनस 1 और d। an की जगह लिखेंगे 250, ऐसे ये 250 भी लिख सकते हो। a की जगह लिखेंगे 12 प्लस n की जगह n माइनस 1 और d की जगह लिखेंगे 4। अब लिखेंगे 250 बराबर 12 प्लस वो का वो सिस्टम, 4 को n से गुणा तो 4n और माइनस 4। यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। हमारे एक क्या बन गया, समीकरण बन गया। अब यहाँ पे हम क्या करना पड़ेगा, इसको पक्षांतरण करेंगे। तो अब आप देखो, एक ट्रिक और बता दूं, यदि आप इनको इधर रखना चाहते हो, n को उधर रखें तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखो 250 माइनस 12 प्लस 4 बराबर 4n, क्यों कि 250 को हमने इधर रख दिया, तो 12 इधर आए तो माइनस के हो गए, और जो माइनस वाले थे प्लस के हो गए, ऐसे भी लिख सकते हैं। और आप एक ट्रिक और है, कैसे, जैसे अब इसको मैंने बताया कि 4n माइनस के हो जाएंगे, इधर 12 प्लस के माइनस के 4 रहेंगे, ये इधर आते ही माइनस के 250 हो जाएंगे। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। तब इसमें देखो 254 कैसे हो गए 254, ये दोनों प्लस के, माइनस 12 बराबर 4 है, 250 में से 12 गए, 254 में से 12 गए, तो 2 में 2 और 242 बराबर 4 है। आ रहा समझे, 242 बराबर 4 है। देखो 12 4 में से 2 गए, तो पीछे कितने बच गए, देखिए आप हैं, देखिए अब आप यहाँ क्या लिखेंगे, देखो यहाँ 250 नहीं होगा, देखिए आप वापिस कितना होगा 248, क्यों क्या अपन के कितना याद किया हमने 248, यहाँ वापिस देखिए 248 कीजिए, यहाँ भी 248 कीजिए, यहाँ भी 248 कीजिए, और यहाँ भी 200 क्या जाएंगे 48 और 4 कितने हो जाएंगे 252। ये ध्यान रखना है आपको। अब 252 में से जाएंगे 240, ये ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे आपको 248 लिखना है, नहीं कि 250। समझ आया, देखा आपको कि ये 250 लिखे थे, लेकिन आप उनको दिमाग में ये रखना 248। यहाँ करते आप ये, यदि 250 लिखते तो पूरा गलत हो जाता, तो क्या लिखना पड़ेगा 248। आ रहा समझ में, an बराबर 248, क्यों ये ध्यान रखना है कि 250 तो दे रखे हैं, लेकिन उसमें 4 से बचिए 248 तक के आता है, 4 के पारे में गुणज में, तो 248 यहाँ हो गया। अब 252 में 240 इधर भी कर सकते, देखो माइनस 4n बराबर, अब देखो कितने हो गए, यहाँ पे भी 252 माइनस के और 12, तो यहाँ पे कितने हो गए माइनस 4n बराबर माइनस 240। अब n बराबर क्या हो जाएगा माइनस 240 ऊपर और माइनस के 4 माइनस से माइनस कर दिया, 6 चौक 60 पद होंगे, कितने होंगे 60, और इधर भी देख लो तो n इधर लिख लो और 240 बटा 4 कर दो, 6 चौक 24, तो यानी 60 पद, n बराबर कितने होंगे 60 पद। इस तरीके से आपको ये सवाल पढ़ के समझना है कि n बराबर कितना है 248, ये ध्यान आपको रखना है, 250 नहीं लिखना है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से हम इनको सॉल्व करें हैं, अब देखिए अगला एक पद ले रहा हूं, जैसे देखिए ये लिख लिया आपने, अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि हम किस प्रकार से जो समांतर श्रेणी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको हल कर सकते हैं।
अगले वाले वीडियोस में आपके लिए इसी से रिलेटेड समांतर श्रेणी के जो पद हैं वो आपको जानकारी बताए जाएंगे। ये देखिए वापिस 10 और 250 के बीच 4 से गुणित कितनी संख्या है। तो सबसे पहले आप समांतर श्रेणी बनानी है 4 से गुणित। तो 4 एकम 4, जैसे दिमाग में 4 दूनी 8, 4 3 12। तो 4 और 8 तो क्या 10 से छोटे हैं, तो 12 से शुरू करना, 12 16 20, अंतिम में 250। तो ये दिमाग में लगाओ कि 250 में 4 का भाग जाता है नहीं जाता, नहीं जाता, 2 बच गया तो इसमें से 2 घटा दो, तो अब अंतिम पद हो गया 248। तो a बराबर 12, a1 a2 16, b बराबर 4, an बराबर 250, n ज्ञात करना, पद ज्ञात करना। इस फॉर्मूले में हमने कहा इस तरीके से आप भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे अपने YouTube चैनल सैर अपने संस्कृत एजुकेशन ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए। नमस्कार।